ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 486 486 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग श्रवण करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में स्कंद 10 अध्याय 14 हमारी वर्तमान चर्चा का विषय है, जहां पर ब्रह्मा द्वारा भगवान के सर्वव्यापक रूप का, उनके अस्तित्व का, उनके महत्व का और स्वयं की नगण्यता का अनुभव करते हुए उनके प्रति किए गए अपराध के परिणाम के रूप में या तो क्षमा की याचना की जा रही है या दंड की। दोनों ही अर्थों में ब्रह्मा जी विशेष रूप से एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आपकी कृपा चाहिए। तो यदि भगवान अपने भक्तों को अनुशासित करने के लिए जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न करते हैं, तो वो भगवत कृपा होती है, जिसे हम कभी कभी भौतिक भाषा में सोचते हैं कि भगवान उनको ऐसा दंड क्यों दे रहा है। तो दंड या क्षमा दोनों शब्दों के लिए ब्रह्मा जी ने पिछले सत्र में जहां हमने श्रवण किया था, वहां कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं और विषय की गंभीरता के अनुसार इसे समझने पर यह विषय हमें सदैव स्पष्ट रहता है। अन्यथा भौतिक जंजालों में इस विषय की अस्पष्टता हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होने से रोक सकती है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करते हुए सत्र में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 486 486 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज के सत्र में आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 23 से। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोक प्रस्तुत है।
एकस्त्वमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योति अनंत आद्य नित्योक्षरोऽजस्र सुखो निरंजन पूर्णाद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृत। आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुष, तुम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि है। आप शाश्वत तथा अच्युत पूर्ण अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। न तो आपको आपके सुख को रोका जा सकता है, न ही आपका भौतिक कल्मश से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत हैं। भगवान की पूर्णगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं, जब शब्द प्रयोग करते हैं स्वयं प्रकट अनंत अनादि पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, तो स्पष्ट आशय है कि भगवान मैंने आपको नहीं बनाया, आपने मुझे बनाया है। आपका स्रोत मुझे न ज्ञात हो वो संभव है, पर मेरे बारे में आपको कुछ विदित और ज्ञात न हो ये संभव नहीं है। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक शरीर के गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है और भिन्न है। जहां भगवान के किसी सुख को रोका नहीं जा सकता, वही कहा गया है अगला शब्द, आपका भौतिक कलमश से कोई नाता नहीं है। तो भौतिक कलमश में क्या आते हैं? वहां आते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान कभी किसी दुख से, ताप से, संताप से, इन सब से परे हैं। प्रौढ़ता, प्रजनन, विनाश, हास, इन सारे प्रकार की कलमशता से भगवान का शरीर मुक्त है। हम विशेष वातावरण के अंतर्गत जन्म लेते हैं। हमारा शरीर विभिन्न भौतिक तत्वों के मिश्रण से बना होता है, इसलिए किसी की अधिकता और न्यूनता हमारे जीवन में, व्यवहार में, आचार में परिवर्तन लाती है। पर भगवान किसी भौतिक वायुमंडल तत्व, सृष्टि के किसी तत्व से निर्मित नहीं है। ये तत्व भगवान से निर्मित है। इसलिए भगवान के लिए शब्द प्रयोग होता है आद्य, आदि। वे जन्म नहीं लेते, वे आदि सत्य बताए गए हैं। पूर्ण शब्द के बारे में वेदों की अनेकानेक ऋचाओं से, हमारे विभिन्न पुराण उपपुराणों में, उपनिषदों में, वेदांत सूत्र की संहिता में पूर्णता शब्द इस धारणा का निराकरण करता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यदि वृद्धि की बात की जाए तो हास भी होता है इस भौतिक जगत में, पर जहां पूर्णता है वहां शरीर कभी भी किसी मध्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। वह सदैव दिव्य तरुणाई से, आनंद से, सच्चिदानंद से पूर्ण रहता है। क्षर और अक्षर, जिसका हास हो और जिसका कभी हास ना हो। जब श्रुतियों की बात आती है तो वहां शब्द प्रयोग होता है पूर्वम एवाहम यह असत। मैं पहले से था, इसलिए भगवान को पुरुष पुराण कहा गया। वास्तव में इन भौतिक इंद्रियों से, इस मस्तिष्क से ये सोच पाना भी संभव नहीं है कि कैसे कोई बिना किसी उत्पत्ति के हो सकता है। जब शिशु सामान्य रूप से जन्म लेता है, वास्तव में अनेकानेक ऐसी ऐसी हमारी खुद की भौतिक परिस्थितियां हैं जिसमें हमें लगता है कि जीव उपस्थित नहीं है, पर जीव की उपस्थिति सदैव रहती है। जब जन्म लेता है शिशु, तो उसमें विभिन्न प्रकार के, माता के शरीर में रहते हुए विभिन्न प्रकार के अवयव तत्व जो शरीर के पूर्ण विकास से संबंधित हैं, शरीर निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जैसे सामान्य रूप से हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो अवस्था तो 4, 5, 6 महीने पश्चात आनी शुरू होती है। धीरे 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 उसमें भी बच्चा मुख से माँ के गर्भ के भीतर नहीं खा रहा होता है, वो शरीर के अंग विकसित हो रहे होते हैं जो बाद में माँ के शरीर से निकलने के बाद जीव पोषण के लिए प्रयोग कर सके। पर भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था, यहाँ भौतिक जगत में माँ के शरीर से निकलने बाद यदि करने का प्रयास किया जाए तो अनेक प्रकार की जटिलताएं आ जाती हैं। तो भगवान की रचना में जो पूर्णता शब्द अभिव्यक्त किया गया है, वो भौतिक इंद्रियों से समझने के परे है। दिव्य चक्षु प्रदान करने के पश्चात संजय को, अर्जुन को भगवान के उन विराट रूप के दर्शन हो रहे थे
जहाँ चर्म चक्षुओं की वैधता खत्म हो गई थी। एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मातमतया विचक्षते गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुधिम्। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करने की बात की जा रही है, जहां भगवान भगवत गीता अध्याय 4 में कहते हैं कि मैंने किसको ये ज्ञान प्रदान किया है, परंपरा जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे प्राकट्य और कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, वो शरीर त्याग के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। जितना अध्ययन आवश्यक है इस भौतिक जगत के किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए, भगवत भक्ति में भगवान के बारे में जानने के लिए, पारंगत होने के लिए, उससे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है। इसलिए भगवान सरल हैं, पर सस्ते नहीं हैं। भक्ति सरल है, पर सस्ती नहीं। भक्त सरल है, पर सस्ता नहीं है। सामान्यतः भौतिक जगत का सबसे बड़ा विकार ये है कि सरलता को अत्यंत मूल्यहीन समझ लिया जाता है। और भगवान स्पष्ट करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावो। सरलता है भगवान के बारे में संबंधित किसी भी विषय में, चाहे वो साधक या भक्त हो, चाहे भगवान की भक्ति हो या स्वयं भगवान हो। और उसमें हमें सस्तापन, उसमें हमें विकृत मानसिकता, उसमें हमें भगवान से कपट करने की प्रवृत्ति। यदि हम भगवान को समय नहीं दे रहे हैं, यदि हमें भगवान ने जितने संसाधन दिए हैं इस जगत में, उनका प्रयोग हम भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं और अपनी इंद्रिय सुख के लिए कर रहे हैं, तो वास्तव में ये भगवान से कपटता हुई। भगवान ने हमें वो अवसर प्रदान किया है मनुष्य शरीर देकर, जहां हम अपने और उनके संबंध को पुनः समझने के लिए प्रयत्नशील हों। यदि खाना, सोना, इंद्रियों को सुख देना और अपने भय से रक्षा करना है, तो वो काम तो पशु और पक्षी हमसे कई गुना बेहतर कर रहे हैं। यदि हम भगवान के द्वारा दिए गए ऐश्वर्य की, सामर्थ्य की, बुद्धिमत्ता की, गुणवत्ता की पूरी निधि को केवल अपने सुख साधन अर्जित करने में व्यय कर रहे हैं, तो ये भगवान के साथ हमारे संबंध की कपटता है। हमें सरलता लानी है, तो हमें इन विषयों का ज्ञान होने के पश्चात अपने और भगवान के संबंध को समझने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, समय के साथ, ऊर्जा के साथ, सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य के साथ। और भगवान आश्वस्त करते हैं कि जो ऐसा करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कपटता का अर्थ ये नहीं है, कपटीपन का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई मंदिर से धन थोड़े ही चुरा रहे हैं, या हम जो दान दान की विधि है उसमें थोड़ी ही कोई कोताही कर रहे हैं। कपटता इस अर्थ में है कि प्रतिदिन के 24 घंटे में हम कितना समय भगवान को दे रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में आत्मानमेवात्मतया विजानताम् तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम् ज्ञानेन भूयोऽपि च तत् प्रलीयते रज्ज्वामहे भोगभवा भवो यथा। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है, वह भयभीत हो उठता है। किंतु यह अनुभव करने पर कि तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वह अपना भय त्याग देता है। उसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होने पर वह तुरंत दूर हो जाता है। आश्वस्त करते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी इस अनुभूति से यहाँ पर, जो भौतिक जगत में सदा माया में निमग्न रहने वाले लोग हैं, वो भगवान के साथ अपने संबंध को, अपने स्वयं के अस्तित्व को नहीं पहचान पाएंगे।
जैसे यदि विषय का पूरा ज्ञान नहीं है तो रस्सी से सर्प का भ्रम होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर जैसे ही ज्ञात हो कि ये तो सर्प नहीं रस्सी है, किसी भी प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। वैसे ही जिनके लिए इस जगत में सारी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं और कहीं मर जा रही हैं, उनके लिए भय सचमुच भयावना है। जैसे अंधकारपूर्ण स्थान में फंसा व्यक्ति डर जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में यहाँ पर कि जब तक जीव अज्ञान के अंधकार में आवृत रहता है तब तक उसे हर स्थान पर जटिलता दिखाई देती है और वो इसलिए भयभीत रहता है। और क्योंकि वो चरम सत्य से अवगत नहीं है तो वो पदार्थ में मेरे पास ये साधन, ये संसाधन, ये इस प्रकार का संपर्क, इस प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो पदार्थ में अपने लिए अभय ढूंढ रहा होता है। जब भगवान के चरणों में जीव को रख दिया जाता है तो अभय चरणारविंद, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का नाम उनके पिता ने अभय चरणारविंद अभय रखा था। भगवान के श्री चरणों में उनको समर्पित। अभय कहाँ से आता है? भगवान अपनी विभूतियों में अध्याय 10 में बताते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का प्रखर प्रकाश पाते ही आंखें खुल जाने पर जीव के भीतर से भौतिक अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। पर उसके लिए जो प्रयास है, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, हमारे वेद पुराण वेदांत सूत्र सभी के सार में है। जो प्रयास और विश्वास है वो जीव को स्वयं करना है। क्योंकि भगवान ने सभी प्राणियों में मनुष्य को जो अधिकतर तत्व दिया है, अन्यों से, खाने सोने और इंद्रिय सुख और भय की जो अनुभूति है उससे परे जाकर, वो है बुद्धिमत्ता का, सोचने का, विचारशीलता का, प्रयास और विश्वास। इसीलिए प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में 2 अंगुली का जो अंतर है, दामोदर कथा जो हमने श्रवण किया इसी श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में, उसमें कहा गया 2 अंगुली की रस्सी का जो अंतर रह जाता है वो प्रयास और विश्वास। हमें विश्वास करके प्रयास करना है इन कथनों पे, क्योंकि कहीं किसी विद्वत जन ने, साधक ने, भगवान के भक्त ने इसका परिणाम प्राप्त किया है और इस विश्वास की परंपरा में अपने प्रयास का अनुभव सिंचित किया है। श्लोक संख्या 26 में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वो नाम नान्योस्तरितज्ञ भावात् अजस्त्र चित्तात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनी। भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि जीवात्मा का भौतिक जगत से वास्तव में कोई संबंध नहीं है, पर मिथ्या अहंकार वश बद्ध जीव अपनी पहचान आसपास के पदार्थ से करने लगता है। यदि हम भौतिक भ्रम के दुख को वास्तविक मानकर या मोक्ष को दुख से सार्थक मुक्ति मानकर जीवन यापन कर रहे हैं तो ये दोनों ही 2 चरम अवस्थाएं हैं और ये अपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति की तुलना में भौतिक जगत की अनुपस्थिति नगण्य है। कहते हैं आचार्य, शुद्ध जीव के भीतर कोई भौतिक अंधकार नहीं होता, ऐसे अंधकार से मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता। शुद्ध चेतना के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम में जाने के लिए, भगवान के साथ भगवान के संग का अनुभव लाने के लिए हमें तैयारी के रूप में इस भौतिक शरीर में, इस अशाश्वतम दुखालयम में अभ्यास करना होता है। जैसे
कोई कितनी भी उच्चतर पढ़ाई कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, जो भी जैसी भी उच्चतर पढ़ाई इस अर्थ में कह रहे हैं, जहाँ अलग अपने व्यवसाय को करने के लिए अलग प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है और विशेष प्रकार के सीधे डॉक्टर बनने के पश्चात डिग्री होने के बाद भी डिग्री तभी मिलती है जब किसी ने पहले प्रयोगात्मक रूप से असली मनुष्य पे नहीं प्रयोग किया होता है, सीधे हार्ट का ऑपरेशन, माइंड का ऑपरेशन नहीं करने लग जाते हैं। पहले उस पर प्रयोग किया जाता है, पहले डमी मॉडल पे प्रयोग होता है। बच्चों को पढ़ाने जाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग में पहले उन्हें उस अवस्था से अपने आप को परिचित कराने का अवसर मिलता है, जिसे ट्रेनिंग कहते हैं। इस भौतिक जगत के किसी भी व्यावसायिक कुशलता के लिए पहले ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तब आपको वास्तविक कार्य में, हम सबको वास्तविक कार्य में संलग्न किया जाता है। भगवान के धाम में रहकर भगवान की सदा सेवा करने का, भगवान की संगति प्राप्त करने का, उनका सानिध्य प्राप्त करने का जो कार्य है, वो वास्तविक कार्य है। और उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर कृष्ण भावना भावित जीव बनकर भगवान के लिए अर्चा विग्रह की सेवा करने से लेकर, पोशाक पहनाने से लेकर, श्रृंगार कराने से लेकर, उनके लिए भोग के सामग्री बनाने से लेकर, उनके श्रवण गुणगान, उनके लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने से लेकर अपनी समस्त मनोवृत्ति को पूर्णतया उनके ऊपर न्योछावर करने का ये मनुष्य शरीर हमें प्रशिक्षण के लिए मिला है, उस ट्रेनिंग में अपने आप को पारंगत करने के लिए मिला है। इसलिए ये कुछ नई बात नहीं कही जा रही है, ये बहुत ही स्वाभाविक बातें हैं। हम विस्मृत कर चुके हैं, इसलिए हमें अधिक, जिस प्रकार यदि हमने कभी कोई नई विधा सीखी है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ भी, और कुछ समय तक हम उसे नहीं करते हैं, तो कहते हैं अभ्यास छूट गया है। पर थोड़ा-सा ही अभ्यास करते ही हमारी उसमें प्रवीणता पुनः हमें स्मरण आ जाती है। ये शरीर की जो इंद्रियाँ हैं, इनका स्वाभाविक कार्य सदा से भगवान की संग सेवा के लिए रहा है। पर बीच की कुछ योनियों में, कुछ जन्म-जन्मांतरों में हम अपने आप को इससे विस्मृत कर चुके हैं। इसलिए हमें प्रयास की आवश्यकता है, विश्वास पूर्वक करने की। बहुत ही सरल विषय है, व्यावहारिक जगत से किसी भी प्रकार से यदि हम जोड़ें, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है और समझने के बाद हमें संग ढूँढना होता है, जहाँ हम इसको आचरण में ला सकें। त्वामात्मनं परं मत्वा परमात्मानम् एव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञानताज्ञता। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए, जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने को, जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज, परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। तो साकार रूप परमात्मा को जो लोग अस्वीकार करते हैं, कहीं किसी एकांत में, शून्य में, किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से परम सत्ता हमें प्राप्त होती है, जिनके जीवन में इस बात का भ्रम है, वो अल्प बुद्धि कहे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ऐसे बद्ध जीवों की, श्रील प्रभुपाद का शब्द है, ब्रह्मा जी ऐसे बद्ध जीवों की निपट मूर्खता पर आश्चर्य कर रहे हैं। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहकर स्वयं को ही भगवान माने। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ही ब्रह्म हो गया। सब ब्रह्म है तो फिर दुखी क्यों है? सबसे सरल पंक्ति तो ये है, सब ब्रह्म है तो फिर दुखी क्यों है? किसी से ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, मत्सर, पाखंड, कपटीपन, लोभी, ये सारी वृत्तियां क्यों है यदि सभी भगवान है तो? आवश्यकता ही नहीं थी फिर तो किसी और प्रशासन की। सब भगवान है, सब प्रधानमंत्री हैं, सब राष्ट्रपति हैं, तो फिर सब अपने-अपने स्वामी हैं। फिर किसी से अधिकारों की, कर्तव्यों की लड़ाई, उलझन, किसी कष्ट की अनुभूति, इन सब से परे होने चाहिए जीव, नहीं है, क्योंकि भगवान एक है। भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए इन आत्म तत्व वर्गीकरण के द्वारा योजनाएँ बनाकर स्वयं को आनंदित करने के लिए इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार की बातें करते हैं,
उनके हाथ में अंततः भ्रम एवं अज्ञान ही लगता है। आगे श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, अन्तर्भवेनन्तभवन्तमेव यत्तत्यजन्तो मृगयन्ति सन्त असन्तमप्यन्त्यहमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्त। हे अनंत भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि ये सर्प है। सर्प और रस्सी की भिन्नता करने के लिए भी हमें बुनियादी प्रारंभिक ज्ञान तो अवश्य चाहिए। सर्प हानिकारक है, ये ज्ञान भी कहीं ना कहीं 3 प्रकार के जो ज्ञान की विधा है, प्रत्यक्ष से, अनुभव से, श्रवण से, कहीं से उस पर विश्वास प्रयास करके ही तो प्राप्त हुई है। हर ज्ञान हम अपने अनुभव से नहीं प्राप्त कर सकते। विचार करके देख लीजिए, इस जगत का हर ज्ञान हम अपने अनुभव से नहीं प्राप्त, कुछ हमें स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अन्यों ने ऐसा कहा है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो श्रवण के द्वारा विश्वास करने की, ज्ञान प्राप्त करने की विधा अनंत काल से स्वीकृत चली आई है। पहले शास्त्र लिपिबद्ध भी नहीं किए जाते थे, इसलिए वर्तमान में कुछ इतिहासकार चुनौती देने के लिए आ जाते हैं कि ये वेद पुराण तो 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। वेद व्यास जी कहते-कहते थक गए कि कलयुग आ गया है, कलयुग में लोग अल्प बुद्धि होंगे, अल्प ज्ञानी होंगे, अल्प आयु होंगे, अनेक प्रकार की विषमताओं, जटिलताओं और संसाधनों के अभाव से युक्त होंगे और इसलिए ये ज्ञान श्रुति और स्मृति में संचित नहीं किया जा सकता अब, और लिपिबद्ध लेखन करने की आवश्यकता है। पर जिन्हें ज्ञान के बारे में तो पता है कि कहीं लिखा गया है, पर अपने को भगवान से भेद बुद्धि के द्वारा इस जगत में लाए जाने के पश्चात भी अभी ये स्पष्टता नहीं आई है कि जब ज्ञान सदैव से है, तो उसको लिपिबद्ध करने की ये जो विधा विकसित की गई है, ये प्राणियों के ऊपर दयाद्र होकर आचार्यों ने परंपरा में स्थापित किया। श्रवण और स्मृति तो सदैव से रहा है, प्रत्येक ज्ञान हम अपने अनुभव से नहीं प्राप्त कर सकते। रस्सी और सर्प का भेद निराकरण करने के लिए भी किंचित ज्ञान की तो आवश्यकता है, किसी तो वचन पर विश्वास करना होगा। रस्सी, जिसे हम रस्सी कह रहे हैं उसे मैं रस्सी कहूँ, कोई और मेज कहे, कोई और उसे कुर्सी कहे, तो वो जटिलता जो प्रतिदिन के व्यवहार में आ जाएगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऐसे बनाना 1 है, ऐसे बनाना 2 है, ऐसे लिखना 3 है, ऐसे लिखना 4 है, ये अ है, ये आ है, ये ई है, समान रूप से इस पर एकमत होकर व्यवहार किया जा रहा है। तो प्रयास और विश्वास तो हम इस भौतिक जगत में निवेश करके ही रखे हैं जीवन यापन करने के लिए। जब उसे भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए निवेश करने की बात की जाती है, तब हम चुनौतीपूर्ण मुद्रा में आकर अपनी अल्पज्ञता ही दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी इसी पंक्ति को यहाँ पर इस अर्थ में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29 में, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एभि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करने पर भी आपको जान नहीं पाते हैं। भगवान रूखे-सूखे दार्शनिक शुष्क विषय नहीं है। भगवान जीती जागती भगवत सेवा से प्राप्त होते हैं। एक भगवत सेवा है भगवान के विग्रहों की सेवा करना। एक भगवत सेवा है भगवान के कहे गए वचनों पर व्यवहार करते हुए जीवन यापन करना। एक भगवत सेवा है भगवान के भक्तों पर, जो जीवित भागवत कहे जाते हैं, उनकी सेवा करना।
जो केवल शुष्क दर्शन में कहीं बैठे हैं, उनको भगवान नहीं प्राप्त होते, उनको उस आनंद के, उस असली ज्ञान के जीवन की अनुभूति नहीं होती। बहुत महत्व का है ये विषय हमारे लिए समझने के लिए। कई लोग प्रतिदिन अपने आचार में, व्यवहार में कहेंगे सभी प्रकार की चालीसाएँ, सभी प्रकार के कांड, सभी प्रकार के अष्टकम, सभी प्रकार के पारायण करने के पश्चात वो खुद से इतने दंभ में, दर्प में अभिभूत रहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अतिरिक्त तो इस जगत में और कोई भगवत सेवा कर ही नहीं रहा है। शुष्क ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के अंतर के लिए ये विषय समझना आवश्यक है। इसकी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो व्यक्ति भगवान को अपने समस्त कार्य अर्पित करके उनकी बताई गई शिक्षाओं का व्यावहारिक रूप से पालन करके जीवन यापन कर रहा है, उससे भगवान अधिक प्रसन्न रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो केवल और केवल नाम जप करके कहीं एकांत ढूंढ के, कहीं वृक्ष के कोने में, कहीं किसी क्षमा कीजिए, वृक्ष की डाल पर किसी एकांत स्थान के कोने में बैठकर जाप करते थे, पर श्रील प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार विस्तार कार्य में सेवा सहयोग देकर समय व्यतीत करना अनुपयोगी समझते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे ऐसे लोग कहीं किसी जंगल में पक्षी बनते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के कहे गए वचनों की व्यवहार रूप में पालन करते हुए सेवा, ये भक्ति है। पुस्तकों को पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त है, यदि वो व्यवहार रूप में नहीं लाया गया, तो वो विज्ञान समझने में हमें कभी सहायता नहीं मिलती। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 30 में, एक विषय यहाँ विस्मृत नहीं करना चाहिए। जब मैं चालीसा, अष्टकम, पारायण, कांड या इन सब के उदाहरण दे रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकी निंदा की जा रही है, इनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव है। कहने का अभिप्राय ये है कि इनकी उपयोगिता व्यावहारिक दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी क्या है, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। जब नाम जप की बात की जाती है, तब उसके पश्चात भगवान का नाम लेते हुए, नाम और काम, भगवान का नाम लेते हुए भगवान की बताई गई शिक्षा के अनुसार काम करना, ये मानव जीवन का उपयोग बताया गया है। तो निंदा नहीं है यहाँ पर, यहाँ व्यावहारिक योग्यता क्या अर्जित हो रही है। क्योंकि भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि ऐसा ज्ञान जो कभी व्यवहार में नहीं लाया गया, वो शुष्क है, व्यवहारिक नहीं है। वो अन्यों को आकर्षित नहीं कर सकता। आकर्षण भक्ति में न लाने का अर्थ है कि जीव अपने और भगवान के संबंध के प्रति व्यवहारिक अनुभूति नहीं कर सकता। इस अर्थ में यहाँ पर कहा गया है। श्लोक संख्या 30 में, तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्रवान्यत्र तु वा तिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी हूँ, आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। ये श्लोक हमारे इस पूरे अध्याय का सार होना चाहिए, हमें स्मरण होना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। जहाँ कहीं भी हूँ भगवान, आपके भक्तों में गिना जाऊँ। यदि किसी एक पदवी पर हमें मान करना भी है, तो वो ये कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अहोति धन्या व्रजगोरमण्य स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रेप्तयेद्यापि न चालमध्वरा।
हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौवें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। भक्ति वो मार्ग है, वो साधन है, वो पका हुआ फल है, जिसके बारे में जितनी शुष्क चर्चा कर ली जाए कोई अंतर नहीं आता, जब तक कि उसका आस्वादन स्वयं न किया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कितनी भी प्रकार की आहुति देकर, कितने भी प्रकार के वैदिक यज्ञों से आपको प्रसन्न करने की योजना बनाई है अनंत काल से साधकों ने, लेकिन जो आपकी प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न है, उनको जो अनुभव प्राप्त होता है प्रसन्नता का, उनको जो अनुभव प्राप्त होता है तृप्तता का, उनको जो अनुभव प्राप्त होता है पूर्णता शब्द का अर्थ और महत्व समझने का, वो सामान्य रूप से संभव नहीं। इसीलिए यदि हम भगवान के भक्तों को इस भौतिक जगत में भी देखें, श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित इस्कॉन के इन विभिन्न संस्थानों में स्थित जो पूर्णकालिक भक्त हैं, उनके जीवन के संतोष को, उनके जीवन की सतर्कता को, उनके जीवन की नियमितता और अनुशासन को, तो हमें वास्तव में वो झलक प्राप्त होती है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तविक उपयोग क्या है। मनुष्य अपने किसी भी प्रयास से, भौतिक प्रयास से, और ये परम सत्य है, हम कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मनुष्य अपने किसी भी भौतिक ज्ञान के माध्यम से और भौतिक ज्ञान के प्रयास से इस जगत में जीवन और जटिल कर सकता है, सरल नहीं। जब तक उसमें आध्यात्मिकता नहीं जुड़ती है, तब तक वो जटिलताएं मनुष्य की बुद्धि को, मन को, स्थिरता को, शारीरिक स्वास्थ्य को, सबको हानि ही पहुंचाएगा। इसलिए भगवत भक्त भौतिक जगत के हर साधन का प्रयोग आध्यात्मिक स्तर पर करने का प्रयास करता है। यही सोशल मीडिया का साधन हमारे लिए कितनी प्रकार की अनियमितताओं का माध्यम बन सकता है। और साधक सरल है, सतर्क है, चतुर है, एक निष्ठ उद्देश्य भगवान की सेवा, भगवान के नाम प्रचार, भगवान की भक्तों के साथ, जीवों के साथ पुनः स्मृति संबंध स्थापित करने के अपने लक्ष्य में लगा हुआ इसी सोशल मीडिया, इन्हीं इंटरनेट के संसाधनों का प्रयोग, जितनी भी भौतिक प्रगति है, उन सब में आध्यात्मिकता का पुट देकर, अर्थात उसमें प्रयोग करके उसको व्यवहारिक रूप से भक्ति का साधन बनाता है। अन्यथा कोई ऐसा तत्व किसी को यदि स्मरण आ जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भौतिक जगत में बिना आध्यात्मिक स्पर्श के हमें प्रसन्नता दे सके। ऐसा कोई साधन नहीं है। ये शरीर भी हमारा यदि हमें एक क्षण के लिए प्रसन्नता देने वाला लग रहा है, पर दूसरे क्षण किस ओर से अप्रसन्नता और कोई नहीं परेशान करेगा, तो हमारा मन हमें परेशान कर सकता है। इसलिए ये शरीर और इससे जुड़े हुए सभी संबंध, सभी साधन जब अपने और भगवान के संबंध को समझते हुए प्रयोग किए जाते हैं, कोई ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र, ऐसा परिवार नहीं है, इतिहास का ऐसा कोई काल नहीं है, जो बिना आध्यात्मिकता के नियमों का पालन किए बिना सर्वकालिक रूप से सुखी रहा हो। और इन्हीं अनियमित कालों में यदि एक व्यक्ति मात्र भी भक्ति का, आध्यात्मिकता का पालन करता रहा है, तो उसका यश दिग दिगांत तक, युगांत तक हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये विषय हम कभी विस्मृत ना करें, तो भक्ति अपने आप क्रमशः स्थिर होने लग जाती है जीवन में। श्लोक संख्या 32 में कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा व्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के परम स्रोत
दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। श्लोक संख्या 21 से यदि हम देखें, 30 में हम देखें, मैं जिस विषय को यहाँ पर सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए लाना चाह रही हूँ, श्लोक संख्या 29 में 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। यहाँ देखिए तो अपनी बौद्धिकता की निस्सारता का वर्णन करने के पश्चात श्लोक संख्या 30 में वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब उनके जीवन में वो कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि मेरी गणना भक्तों में है। और उसके पश्चात जहाँ श्लोक संख्या 31 है वहां से अब वंदन गायन शुरू हो गया है। हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश कर गई है, इसका सबसे पहला जो लक्षण हमें दिखने लगेगा, हम भक्तों की महिमा को जीवन में स्वीकार करने लगे। हमें भक्त के बड़ भाग्य का अनुभव होने लगता है। पहले वृंदावन की गौओं स्त्रियों की प्रसन्नता का, उनके भाग्यशाली होने का वर्णन कर रहे हैं। अब नंद महाराज सारे ग्वाल बाल ब्रजभूमि के निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, इसका उल्लेख करते हैं। आगे श्लोक संख्या 33 में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, येषां तु भाग्य महिमाच्युततावदास्ताम् एकादशैव हि वयं बत भूरिभागा एतदृशीकचसकैरसकृत् पिबाम शर्वादयोऽङ्गशुद्धजमत्वमृतासवं ते। वृंदावन की इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिव जी प्रमुख हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। क्षमा कीजिए। वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिव जी प्रमुख हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याला हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। जब जब भगवान आते हैं तब तब महादेव किसी न किसी रूप में भगवान के समीप रहते हैं। अनेक अनेक लीलाएं हैं ब्रजमंडल में तो भगवान शिव के आने की। अयोध्या में राम कथा में भगवान शिव कितनी बार आते हैं। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी। हमारे जीवन में भक्ति आ चुकी है, इसका एक लक्षण और है, हमारे जीवन में विनम्रता आ चुकी होती है, हमारे जीवन में कृतज्ञता आ चुकी होती है। हम अपने आसपास स्थिति परिस्थिति व्यक्ति वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं। जो जीवन में है उसके प्रति कृतज्ञ है, जो जीवन में नहीं है उसकी निस्सारता को समझते हुए हमारे लिए जो हितकारी है उसका भगवान निश्चित रूप से पदार्पण कराएंगे, हमारे जीवन में उसका प्रवेश कराएंगे। जो आवश्यक नहीं है उसके बारे में भगवान अपनी जो अधिकार शक्ति है उसका प्रयोग करके हमें उससे वंचित रखते हैं। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। वास्तव में ब्रज में जो भी प्रवेश करता है
वो इस अधिकार के साथ, इस दर्प के साथ प्रवेश करता है कि यहाँ बड़े सरल, यहाँ तो बड़े सीधे-साधे, भोले, अनपढ़ प्रकार के लोग हैं। और जब व्रज के वातावरण का अनुभव होता है, तब स्वाभाविक रूप से जो शरणागति आती है। उद्धव प्रवेश किए हैं, मैं बृहस्पति शिष्य हूँ। ये भगवान किन लोगों के बारे में? उन्हें कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव है, पर व्रज गोपियों की, ग्वाल बालों की, व्रज की लता-पता की अनुभूति उनके माध्यम से, जैसे जब कोई इस भौतिक जगत में अत्यधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी वस्तु की प्रशंसा करता है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रचार हो जाता है। इस जगत के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भौतिक रूप से किसी प्रकार की सफलता अर्जित करके शीर्ष पर स्थित है अपने क्षेत्र में, वो किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो सर्वत्र उसके लिए स्वतः प्रचार हो जाता है। उसी प्रकार जब उद्धव जो बृहस्पति के शिष्य हैं प्रवेश करते हैं, आगे इसी स्कंद 10 में ईश्वर की कृपा से हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब उद्धव कहने लग जाते हैं कि भक्तों में शिरोमणि है व्रज की गोपियां, जब ब्रह्मा जी जो बुद्धि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस व्रज की रज का मैं अपने सिर पर अभिषेक करूं। क्या कह रहे हैं ये श्लोक? व्रज के निवासियों की महिमा को उद्धृत कर रहा है। क्या कहते हैं? मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं, इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक कर सकूं, जिनका जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम मुकुंद है। यहाँ व्रजवासियों को यूं ही सरलता में कृष्ण खेलते हुए, माखन चुराते हुए, बंशी बजाते हुए, गैया बछड़े चराते हुए, माताओं को, मित्रों को प्रसन्नता में सराबोर करते हुए संग प्रदान कर रहे हैं। और वहां वैदिक मंत्रों में उनके चरण कमलों को ढूंढा जा रहा है। ब्रह्मा जी अपने जीवन के 100 वर्षों में कमल नाल में वापस जाकर भी अपने अस्तित्व का स्रोत मूल नहीं ढूंढ पाए। इसलिए यहाँ पर कहा गया वैदिक मंत्रों में जिनकी खोज की जा रही है वो तो यहाँ उपलब्ध है। तो ब्रह्मा जी वृंदावन में घास का एक छोटा सा तिनका बनने की भी अभिलाषा रखते हैं, ताकि भगवत धाम के पवित्र निवासी उनके सिर के ऊपर से गुजरे, उनके चरणों की धूल ब्रह्मा जी अपने लिए आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जब जीवन में भक्ति आती है तब जीव अपने आप को भगवान का भक्त नहीं कहता है, भगवान के भक्तों का भक्त कहता है, दासानुदास कहता है। जब प्रश्न आता है सबके नाम के आगे दास क्यों लगा है, दासी क्यों लगा है, क्योंकि जो भावना विकसित करने का प्रयास हो रहा है वो ये कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान के भक्त प्रसन्न है तो भगवान भी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। जब हरे कृष्ण महामंत्र कहा जाता है तो सामान्यतः प्रश्न होता है हरे शब्द क्या है? हरे शब्द के मूल में हरा, यहाँ पर शक्ति, भगवान की लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को स्मरण किया जाता है। तो अलग से भगवान श्रीमती राधा रानी वास्तव में अलग से अपने नाम की चर्चा कराना पसंद नहीं करती। भक्त कभी अपने आप को भगवान के द्वार में, मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हो तो हम पहले ये नहीं कहेंगे। अन्य भक्त आस्थावश, श्रद्धावश, विश्वास पूर्वक अपने भाव की परिणति के लिए भक्त की सुंदर शब्दों में स्तुति कर दे, वो अलग बात है। राम जी के द्वार पर हनुमान जी की स्तुति कर दे, इसमें हनुमान जी को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती। हम केवल हनुमान जी की प्रशंसा करके ये पुष्ट कर रहे होते हैं कि हमारी भगवान के चरणों में प्रीति है। जब हम वास्तव में हनुमान जी की, और हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा, तुलसीदास जी ने नहीं कहा। तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी की प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनका गायन किया है तो इसलिए कि भगवान श्री राम के चरणों की गति प्रदान करने में आप सहायक हैं। दासानुदास बनना हमारी मूल प्रवृत्ति है। श्रीमती राधा रानी इसलिए व्रज के निवासियों को, विशेष रूप से वृंदावन के निवासी राधे 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 करते हैं और उस पर कृत्रिम प्रकार के गाने बनाकर, कृत्रिम प्रकार के गीतों की रचना करके हम सोचते हैं कि ये बहुत सस्ता विषय है। पूरे श्रीमद् भागवतम में प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी कहीं आती ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी यदि एक बार राधे शब्द का स्मरण कर लेंगे
तो वो दिनों महीनों की समाधि में चले जाएँगे, वो राधा रानी के प्रिय शुक्त रहे हैं, होते रहे हैं। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन का अवसर था। राधा रानी का प्रत्यक्ष निर्देश है, भगवान की शक्ति अपने आप को भगवान से विलग करके नहीं देखना चाहती, भगवान के भक्त अपने आप को भगवान से विलग करके नहीं देखना चाहते। जब हम हरे कृष्ण करते हैं, तब हम भगवान के दासों को, भगवान के सेवकों के सेवक बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति के ये विषय हमारे जीवन में सरलता और विनम्रता लाएं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हमें इस संबंध को समझने में सहायता प्राप्त करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस तुच्छ, अत्यंत हीन प्रयास से हमें भक्ति में अग्रसर करें। ब्रह्मा जी के एक-एक श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य से हमें भगवान के समक्ष श्रवण करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए। अगले सत्र में यहीं से विषय को आगे लेंगे, श्लोक संख्या 34 से। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी से, अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी इन तात्पर्यों को पुनः श्रवण करके इसमें जो सार है, प्रतिदिन हरिनाम जप में अपने आप को नियमित करने के लिए प्रार्थना करें, प्रयास करें। हम शब्द, जो भौतिक जगत का जीव, जो सामान्य बुद्धिमान भी है, वो जिस वस्तु में, जिस निर्णय में, जिस कार्य में अपना हित समझता है, उसके लिए वो अवश्य प्रयास करता है। और जब नहीं करना चाहता है प्रयास, जब टालने की प्रवृत्ति होती है, तब तब कहते हैं कि देखा जाएगा या अन्य किसी भी प्रकार का बहाना। मनुष्य के रूप में हमारे पास इतनी मेधा है कि हम अपने हित को पहचान सकें। इस जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को समझे बिना, व्यवहार में लाए बिना, अन्य किसी भी मार्ग से हम जो कुछ भी प्रतीकात्मक रूप से अर्जित कर रहे हैं उपलब्धि के रूप में, वो सब मूल्यहीन हो जाती है। शरीर मिला है, शरीर नष्ट होगा। परम सत्य है, बस दिन, महीने, वर्षों का अंतर है। निश्चित रूप से ये शरीर नष्ट हो जाना है। इसलिए आचार्य, साधक, भक्त, विद्वज्जन अपने हर क्षण के लिए अत्यधिक सतर्क रहते हैं। और इसलिए कहा गया है कि भक्त बनने के क्रम में जीव के भीतर स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठतम गुणों का संचय हो जाता है, अर्जन हो जाता है। अनुशासन, दया, करुणा, समत्व, सतर्कता, अज्ञानता से निवारण प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रकार के हम गुण सोच सकते हैं, जो भक्त बनने के प्रयास में अग्रसरित नहीं है, उनमें से भी कुछ के जीवन में ये गुण हो सकते हैं, पर इनका फिर कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो इन गुणों के द्वारा यदि जीवन में भक्ति नहीं है, तो इसी भौतिक जगत में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। पर किसी भी प्रकार की भौतिक जगत की श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास इस जन्म के साथ ही समाप्त होना है। परम बुद्धिमानों से कहा गया है, जो इन गुणों का संचय करके आचरण में, व्यवहार में प्रयोग करके इस ज्ञान के माध्यम से विज्ञानी बन सके। अभी के लिए यहीं पे सत्र को समाप्त करेंगे। प्रतिदिन हरिनाम जप किया जा रहा है। जो ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें पता है। मेरा अनुरोध है आप सभी से, 1 घंटे का समय सुबह, 1 घंटे का समय शाम को। यदि आपको जो भारत समय 5 से 6 का समय रखा गया है वो नहीं जचता है, आपकी व्यस्तता है, तो अपने समय की प्रतिबद्धता कहीं सुनिश्चित करें या श्रवण करें। प्रतिदिन श्रवण करें, ताकि श्रवण के साथ-साथ उच्चारण कर सकें। अगले सत्र में श्लोक संख्या 34 से हम लोग आगे श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।